ओके, तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 10 गौशाला ना। गौशाला किसकी कहानी है? गौशाला किसकी कहानी है बेटा? हेलो मैम मैम मैं आई। यस बेटा। मैम मैं आई। यस मैम मैं मैम सूरज, आज तुम बोल, सूरज बोलने दो बेटा। यस सूरज। मैम यस यस मैम। यस मैम। मैं लेखक राम वृक्ष बेनपुरी। यस हेलो बेटा, आवाज आ रही है मेरी? तिलक आप प्लीज म्यूट कर लेंगे? तिलक आप म्यूट कीजिए प्लीज। यस सूरज। मैम ये कहानी लेखक राम वृक्ष बेनपुरी की है। यस मैं इसमें एक आदमी है जिसका नाम अक्ल है, जो है ना, जो पूरी जिंदगी भर सबकी मदद करता है, पर जब वो वृद्ध हो जाए तो उसकी मदद कोई नहीं करता। और ये सब एक बच्चा देख रहा होता है। यस ये कहानी शुरू होती है अक्कल और रामफल काका के। जब रामफल काका अक्कल के घर जाते हैं, बारिश हो रही थी, लेखक छोटे थे उन दिनों में, और छोटे बच्चों को बारिश बारिश के दिन बड़े अच्छे लगते हैं क्योंकि स्कूल जाना नहीं पड़ता, स्कूल से छुट्टी मिल जाती है। पूरा दिन मतलब हम क्या पानी में खेलो, मस्ती करो, कुछ भी करो। और फिर उसे लगता था कि हाँ, मैं गर्मा गर्म खिचड़ी खा के फिर काकी की गोद में सो जाऊंगा। लेखक ऐसा कल्पना कर रहा था कि उतने में देखता है रामफल काका जो हैं वो अक्कल के घर पर चले आ रहे हैं। सिर पे छाता ताना हुआ है लेकिन फिर भी वो भीग रहे थे फिर, और पूरी तरह से कीचड़ से सने हुए थे। वो अक्कल के दरवाजे पे जाकर अक्कल को बुलाने के लिए आते हैं कि चलो अक्कल मेरे घर पे चलो, क्योंकि मेरे घर की रसोई घर की जो छत है वो तुम्हें सुधारनी है। उसका सारा खपराल जो है वो टूट गया है, जिसकी वजह से बारिश का सारा पानी जो है वो रसोई घर में आ रहा है। और रसोई घर में पानी आने की वजह से मैं हम खाना नहीं पका पा रहे हैं, और बच्चे जो हैं वो भूख से बिलख रहे हैं। तो अक्ल उस समय पे बीमार था ना, अक्ल को सर्दी जुकाम हुआ था, खांसी हो रही थी उसे बार बार। तो अक्ल ने पहले तो मना कर दिया, नहीं हजूर मैं आज नहीं जा सकता क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन रामफल काका के साम दंड भेद के आगे उसकी एक न चली। रामफल काका ने किसी भी तरह से उसको मना लिया और अक्ल उसके पीछे पीछे उसके घर पर उसके घर की छत ठीक करने के लिए चला गया। ऐसे ही अक्ल के बारे में बताया गया है कि अक्ल एक बहुत बहुत भला इंसान था, जिसके दो बेटे थे, एक बेटी थी। उनका लालन पालन वो बहुत अच्छे से करता था। किसी अच्छे बड़े से बड़े आदमी भी जैसे अपने बच्चों का लालन पोषण नहीं कर सकते, उससे बढ़िया पालन पोषण जो था अक्ल अपने बच्चों का करता था, जिससे गांव के सारे लोग भी जलते थे। और अक्ल की इतनी वैल्यू थी, इतनी मान्यता थी अक्ल की, कि अक्ल जो भी बोलता, जितना भी पैसा मांगता उसे मिलता ही था, क्योंकि वो हर तरह का काम करने में सक्षम था। हरफन मोला था। हरफन मोला यानी जो हर तरह के काम कर सकते हैं, जो किसी भी काम में पीछे नहीं रहते। हेलो मैम ऑलराउंडर एक टाइप। यस ऑलराउंडर था। उसको जो भी काम मिल जाए वो उस काम में बहुत निपुण था। अगर खेत में हल जोतना हो तो, अगर उसे भवन निर्माण करना, बिल्डिंग बनानी है तो भी उसका, चार दीवारी बनानी है, कुछ भी काम करना हो वो सारे काम बहुत बढ़िया तरीके से किया करता था, जिसकी वजह से पूरे गांव भर में उसकी बड़ी इज्जत होती थी, लोग उसकी बड़ी आवभगत करते थे। आम मजदूरों को तो कम पैसा मिलता था उनके काम का, लेकिन अक्ल के काम का पैसा उसे खूब मिलता था। जवानी के दिन तो उसके बहुत अच्छे से बीते, उसने अच्छे से अपना जीवन बिताया। लेकिन काफी सालों के बाद जब लेखक शहर में बस गया और शहर में ही रहने लगा, कभी कभार अपना मन बहलाने के लिए जब गांव में आता था, तो एक दिन वो बाहर अपने आंगन में बैठा बैठा
एक विदेशी पत्रिका पढ़ रहा था। विदेशी पत्रिका पढ़ते हुए एक छोटी सी स्टोरी वो पढ़ रहा था, जिसे पढ़कर उसे ऐसा लग रहा था ये कलाकार कितने बढ़िया से अपने कैरेक्टर्स को और अपनी लेखनी को लेखनी के माध्यम से कैरेक्टर्स को ऐसे प्रेजेंट करते हैं मानो जीवंत रूप में जो पढ़ने वाला है उसको ये सब कुछ लाइव ही दिख रहा हो, उसको सब कुछ लाइवली ही महसूस होता है। तो उतने में अक्कल वहां पे आता है और आवाज लगाता है। किसको आवाज लगाता है वो? अक्कल किसे आवाज लगाता है? हेलो, अक्कल किसे आवाज लगाता है? यस, अक्कल की स्थिति कैसी हो गई है? अक्कल अब बहुत अधिक बूढ़ा हो चुका है, हाथों में एक लाठी है, वो पूरी तरह से झुक कर चलता है मानो 3 टांगों पे कोई चला आ रहा हो, और साथ ही साथ उसके जो सिर पे सारे बाल थे वो सारे सफेद हो चुके थे, और काले रंग के चेहरे के ऊपर उसके सफेद बाल उसे और भी भयानक रूप दे रहे थे, वो और भी भयानक लग रहा था। जैसे ही लेखक उसने पुकारा तो लेखक ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि लेखक के पास दिन भर में न जाने कितने गांव के लोग मिलने के लिए आते थे, और लेखक जो था वो अब उन सबसे तंग आ चुका था। तो उसे ऐसे लगा कि शायद गांव का ही कोई व्यक्ति जो है वो मुझसे मिलने आया हो, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसके दोबारा पुकारने के बाद लेखक ने अपनी आंख उठाकर देखा तो उसे लगा, उसने पूछा कौन? तो उसने बताया मैं अक्कल। जब जैसे उसने अपना परिचय दिया तो लेखक को जरा सा भी अंदाजा नहीं हुआ, जरा सा भी उसके ऊपर उसके ऊपर विश्वास नहीं हुआ कि ये अक्कल है जो एकदम हष्ट पुष्ट था, एकदम तंदुरुस्त इंसान था, और आज उसकी इतनी दयनीय स्थिति है। तो ये इस बात का उसे जरा सा भी विश्वास नहीं हो रहा था। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 86। कौन रीड करेगा? आर्यन पटेल। आर्यन बेटा, हेलो। हेलो, बेटा आप लोग मेरी क्लास में क्यों आ रहे हैं? सब लोग बारी बारी से। ये 6 के बच्चे आज क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? कोई ना कोई आ ही रहा है गेस्ट की तरह ना। कौन रीड करेगा? मैं नाम लूं? आर्यन आपकी टर्न अभी। आर्यन लेफ्ट। जी आप रीड करोगे बेटा? मैम मैं आई रीड? जिया को पूछ लो पहले बेटा। जिया। यस मैम। हाँ बेटा। मैम 86 पे वो थर्ड सीन है ना, वो वहां से ना। हाँ, मैं अब शहरी जीव हूँ, कभी कभी नहीं बेटा उससे नीचे है, उससे नीचे है। मैं चौंक पड़ा, लास्ट पैरा। यस मैम। मैं चौंक पड़ा, क्या वही अक्कल आज ऐसा हो गया? बेचारा अक्कल अब भीख मांगता है, जिसने गांव भर को कर दिया वही बेघर बार है। एक बच्चा जाता रहा, बेटी शादी होते ही अपने ससुराल चल दी। बेटी तो पराई ही होती है कि प्यारी पत्नी बुधनी भी चल बसी। कोई काम धाम उससे बन पड़ता नहीं। इतनी कमाई तो कभी हुई नहीं कि वे इतना संग्रह कर पाता। संग्रह कर पाता कि बुरे दिन को सुख चैन से काटता। सिवाय भीख के अब दूसरा चारा ही क्या था? ओके बेटा,
मैं चौंक पड़ा। जैसे ही उस लेखक को पता चला कि ये अक्ल है, तो उसे लगा कि ये क्या हो गया अक्ल के साथ। ये बेचारा अक्ल अब भीख मांग कर अपना गुजारा कर रहा है। अब उसे भीख मांगनी पड़ रही है। जिसने पूरे गांव भर को घर दिया, रहने को स्थान दिया, उनके रहने का बढ़िया भवन बनाया उनके उनके लिए, वही आज बिना घर बार के है। एक बच्चा उसका मर गया था, बेटी की शादी हुई तो वो ससुराल चली गई, और बेटी तो होती ही पराई है, सबको पता है। और उसकी प्यारी पत्नी जो है, जिसका नाम बुधनी था, वो भी चल बसी थी। अब उससे कोई भी काम धंधा नहीं होता था। वो किसी तरह का काम हाँ, धंधा तो अब नहीं कर पाता था। और नहीं रहा। यस बेटा। मैम, तो उनका एक बेटा और नहीं रहा, क्योंकि उनके दो बेटे पता नहीं नहीं थे। बेटा, यहाँ पे एक ही बेटे की बात बताई जा रही है, तो हम वही पढ़ रहे हैं ना। अब उसका क्या किया वो नहीं पता, अभी तक यहाँ पे नहीं बोला है। कोई काम धंधा उससे बन नहीं पड़ता था, मतलब उससे उससे कोई भी किसी भी तरह का कोई काम धंधा नहीं हो पाता था। ये क्यों आ रहे हैं आज मेरी क्लास में? जैना जोशी, ये आपकी क्लास नहीं है बेटा। मैम एक को पूछ लो ना क्यों आ रहे। वही तो, आज असेंबली के मैम, लिए आप मैंने अपना लिंक डाल। लिंक आपने उनको भेज दी होगी वो। अरे नहीं, आज ये क्या हुआ, आज मैंने असेंबली के लिए अपने अपने लिंक भेजा हुआ था ना, तो इसलिए वो पता नहीं क्या देखने के लिए आ रही है, कौन पूनम मैम है, जरा देख लें शक्ल, शायद उस वजह से आ रहे हैं। चलिए कोई बात ना। हाँ, उससे अब किसी भी तरह का कोई काम धंधा नहीं हो पाता था। इतनी और इतनी कमाई तो उसने कभी की ही नहीं कि थोड़ा सा जोड़ कर रख लेता, ताकि उसका बुढ़ापा अच्छे से बीत जाता, तो ताकि उसको बुढ़ापे में किसी तरह की भीख मांगने की जरूरत ना पड़ती। सिवाय भीख के अब दूसरा चारा ही क्या था उसके पास? जीवन यापन करने के लिए, अपना गुजारा करने के लिए अब भीख मांगने के सिवाय और कोई चारा नहीं था। चारा नहीं था मतलब और कोई रास्ता नहीं था। यस खुश, अब रीड कीजिए बेटा। खुश। यस मैम। और भीख भी क्या सदा मिलती है। भूख प्यास का मारा अकल हड्डी हड्डी का ढांचा बन रहा है। मैं तुमसे भीख लेने नहीं आया। मैं तुमसे भीख लेने नहीं आया, एक नालिश करने आया हूँ। बबुआ बबुआ तुम इंसाफ करो, नहीं तो रामफल बाबू के मुकाबले कौन मुंह खोले। हाँ आगे भी पढ़िए। अकल अकल ने कथा सुनाई, किस तरह जिंदगी की उद्धान के समय उसके अपने पूरी शक्ति से रामफल बाबू की मजदूरी की, किस तरह उनकी कितनी ही पड़ती जमीन को उसने हरा भरा खेत बना डाला, किस तरह उसने उनके पशुधन की वृद्धि की, किस तरह उसने उसके मकान बनाए जिस पर पड़ोस के बड़े बड़े लोग को ईर्ष्या होती है, लेकिन ईर्ष्या होती है, लेकिन ईर्ष्या होती है, लेकिन ओके बेटा। अब लेखक यहाँ पे बताते हैं वो भीख मांगकर अपना गुजारा करता है, लेकिन भीख भी कोई रोज रोज नहीं मिलने वाली है ना, भीख भी कभी कभार ही उसे मिलती है। भूख प्यास का मारा अक्ल हड्डी का ढांचा बन रहा है। अब भूख प्यास के मारे अक्ल जब उसको खाने पीने के लिए नहीं मिल रहा है, तो धीरे धीरे वो इतना ज्यादा कमजोर होता जा रहा है कि अब सिर्फ वो हड्डियों का ढांचा ही रह गया है। मैं तुमसे भीख लेने नहीं आया। अक्ल ने साफ साफ उसे लेखक को बता दिया कि मैं तुमसे भीख मांगने के लिए नहीं आया हूँ, एक नालिश करने आया हूँ। नालिश यानी शिकायत। मैं तुमसे एक शिकायत करने आया हूँ बबुआ, तुम ही इंसाफ करो, तुम्हें ही इसका न्याय करना है, तुम्हें इसका फैसला करना है। नहीं तो रामफल बाबू के मुकाबले कौन मुंह खोले? नहीं तो रामफल बाबू के मुकाबले और कौन है जो उसके खिलाफ खड़ा हो सकता है, उसके खिलाफ कुछ बोल सकता है?
एक तुम ही हो जो उसके खिलाफ कुछ बोल सकते हो, तुम्हें ही अब मेरा इंसाफ करना है। उसे पूरा विश्वास था कि लेखक जो है वो अवश्य ही उसका इंसाफ करेगा। तो उसने अपनी कहानी सुनाना शुरू कर दी। किस तरह जिंदगी की उठान के समय उसने अपनी पूरी ताकत से रामफल बाबू की मजदूरी की। उसने बताया कि जब उसकी वो बहुत अच्छी कंडीशन में था, अच्छा शरीर था, मतलब जवानी भरे उसके दिन थे, तो उस समय उसने अपनी पूरी शक्ति के साथ रामफल बाबू की मजदूरी की। हमेशा उसकी मजदूरी का काम वो ही किया करता था। फिर उसमें आता था कि रामफल की बाबू की जो जमीन थी वो बहुत ज्यादा कठोर थी, बहुत ज्यादा सख्त थी, बहुत ज्यादा हार्ड जमीन थी। कितनी परती, मतलब बहुत ज्यादा सख्त जमीन, बंजर जैसी जमीन थी उसकी। लेकिन उसने इतनी अधिक मेहनत की उस जमीन के ऊपर, इस जमीन को पूरी तरह से हरा भरा खेत बना डाला। और किस तरह उसने उनके पशुधन की वृद्धि की, और किस तरह उसने रात दिन मेहनत कर करके उसके जो पशुओं की ऐसी देखभाल की कि उसके पशुओं में भी वृद्धि होती चली गई। उसने उनकी बहुत अच्छे से देखभाल की। किस तरह उसने उनके मकान बनाए, और कैसे उसने उसका मकान बनाया था, जिस मकान को देख देख कर उसके पड़ोस के लोग भी उससे ईर्ष्या करते थे, उससे जला करते थे, उससे जेलसी रखते थे। नेक्स्ट कौन रीड करेगा? मैं जिसका नाम लूं वो करेंगे। यस सूरज, यू कैन। सूरज। यस मैम। मैम 1 मिनट। आपकी आवाज कम आ रही है सूरज, वॉल्यूम बढ़ाओ तो जरा। यस मैम। कल भी ऐसा हो रहा था। 1 मिनट। यस मैम 1 मिनट। आपकी आवाज कल भी कम आ रही थी बच्चे। यस मैम, नाउ क्लियर। यस, हाँ हाँ हाँ। लेकिन और बातें जाए जहन्नुम में अक्ल के साथ महान अन्याय किया गया था। जाड़े के दिन न घर न कपड़ा। रामफल काका के दरवाजे पर एक बड़ा घोर लगता है। बेचारा अक्ल दिन भर भीख मांगता है। रात में उनके पुआल के टाल में घुसकर सो जाता है। जब कभी जाड़ा लगता उनके घोर में जाकर आग तापता, किंतु आज रामफल काका ने उसे वहां से निकाल दिया। क्यों? क्योंकि वह रात भर ताप कर आग खत्म कर देता है। आगे पढ़ लो बेटा। बाबू जिंदगी भर उनकी सेवा की। इस बुढ़ापे में खाना पीना, कपड़ा लत्ता, घर द्वार देने से रहे। क्या घोर की आग से भी मुझे महरूम किया जाना चाहिए? यह थी उसकी दलील। मैं क्या जवाब देता? मेरी आंखों में बचपन का बरसात वाला वह दृश्य नाच उठा। आंखों की बरसात ने शायद उत्तर देना चाहा। ओके बेटा। लेकिन और बातें जाए जहन्नुम में, दैट मीन्स इन और बातों को तो छोड़ ही दो, उनको तो हमें पकड़ना ही नहीं है, उन बातों को तो जानना ही नहीं है। अक्ल के साथ महान अन्याय किया गया था, अक्ल के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया गया था, उसके साथ बड़ी बेइंसाफी की गई थी। जाड़े के दिन यानी सर्दियों के दिन, ना घर ना कपड़ा, उसके पास ना घर था, ना ही पहनने ओढ़ने के लिए कपड़ा। रामफल काका के दरवाजे पर एक बड़ा घूर लगता है। रामफल काका जो है उनके दरवाजे पर कूड़े कचरे का एक बड़ा सा ढेर लगाया जाता है, और जहाँ पे आग जलाकर सर्दियों के दिनों में वो तापते होंगे ना वो लोग, तो एक बड़ा सा घूर का ढेर लगता था वहां पे। बेचारा अक्ल दिन भर भीख मांगता। अक्ल क्या करता? दिन भर भीख मांगता, मतलब उसे तो पता है अपना पेट भरने के लिए उसे भीख मांगनी पड़ेगी, तो पूरा दिन भर भीख मांगता, और रात में उनके पुआल के टाल में घुसकर सो जाता। पुआल पता है आपको किसको कहा जाता है? पुआल। सूरज आपको? हाँ
मैम वो बाहर जब वो पार्किंग ऐसा बनाते तो वहां पर सो जाना ऐसा। नो नो। और सूरज आपको पता होगा पराल, पता है? पराल पुआल एक ही होता है पराल बेटा। ये होता है जब ये अनाज निकाल दिया जाता है ना, क्रॉप्स में से अनाज निकाल दिया जाता है, उसके बाद वो सूखी घास बचती है, तो सूखी घास का ढेर लगा के एक बड़ा सा मतलब ये बना दिया जाता है। हाँ 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 मैम वो यस गायों को चारा डालते हैं, वो आई नो वाला यस। मतलब और एक ही जगह पे इकट्ठी करके एक बड़ा सा ढेर लगा कर रख दिया जाता है, तो उस पुआल में क्या होता है, उस सूखी घास में बड़ी ज्यादा गर्मी होती है उसकी, मतलब अगर देखा जाए तो बहुत पहले के जमाने में तो ज्यादा होता था। उसी की चटाइयां बनाई जाती थी, उसी के बिस्तर बिछाए जाते थे पहले के यस समय में, जब ये मैट्रेस वगैरह नहीं होते थे या बेड वगैरह नहीं होते थे, तो उसी के ही बिस्तर बनाए जाते थे। यस बेटा। यस मैम आई नो। हेलो। हाँ, तो वो पुआल के टाल में उसमें घुस के वो सो जाता था, क्योंकि उसमें थोड़ी सी गर्मी महसूस होती थी उसको। तो और जब कभी जाड़ा लगता और उसे कभी अगर सर्दी लगती थी, तो उनके घूरे में जाकर आग तापता, उनके घूरे में आग लगाता और वहां पे आग को ताप लेता था, मतलब अपने आप को सेक दे देता था, अपने आप को गर्म कर लेता था। किंतु आज रामफल काका ने उसे वहां से भी निकाल दिया है, लेकिन आज उसके साथ और भी बड़ा अन्याय हुआ है। रामफल काका ने उसे वहां से भी धक्का देकर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि वह रात भर ताप कर आग खत्म कर देता है, क्योंकि जो अक्कल है वो पूरी रात भर आग तापता रहता है, जिसकी वजह से आग खत्म हो जाती है। देखो कैसे कैसे लोग है ना, अगर किसी गरीब का इतना सा भी उसको सुख जो है, इतनी सी भी थोड़ी राहत जो उसको मिलती थी, उसको भी देने के लिए उनको तकलीफ हो रही है। बाबू जिंदगी भर उनकी सेवा की। अब उससे कहता है लेखक से कि मैंने जिंदगी भर, अपनी पूरी जिंदगी उन्हीं की सेवा की। इस बुढ़ापे में खाना पीना कपड़ा लत्ता घर द्वार देने से रहे, क्या घूरे की आग से भी मुझे महरूम किया जाना चाहिए? मैंने पूरी जिंदगी उनकी सेवा की है, पूरी जिंदगी अपनी उन्हीं के लिए लगा दी। इस समय इस बुढ़ापे में मुझे खाना पीना देना, कपड़ा लत्ता देना, घर द्वार देना, ये सब तो दूर की बात रही। क्या मुझे घूरे की आग से भी वो वंचित कर देंगे, घूरे की आग से भी वो मुझे महरूम कर देंगे? तो ये क्या उचित है? महरूम करना यानी वंचित करना, उससे भी उसे, वो भी उसे नसीब ना होने देना, वो भी उसे ना देना। यह थी उसकी दलील, ये उसका तर्क था। उसने अपने पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया, उसने अपनी तरफ से पूरे अपनी साइड क्लियर कर दी। तो क्या मतलब अगर मुझे वो और कुछ नहीं दे सकते, तो क्या घूरे की आग जो है वो भी मतलब मैं तो उसके भी काबिल नहीं रहा? मैं क्या जवाब देता? अब लेखक के पास तो कोई उत्तर था ही नहीं, उसे पता ही नहीं, समझ नहीं आ रहा था वो क्या जवाब दे। मेरी आंखों में बचपन का बरसात वाला वह दृश्य नाच उठा। अब लेखक के सामने वही बरसात वाला दृश्य सामने आ गया, जब वो मतलब रामफल काका जो है अक्कल के दरवाजे पर अपने घर की छत को ठीक करवाने के लिए भरी बरसात में आते हैं, और अक्कल बीमार हुआ भी उसके घर चला जाता है, वो वाला दृश्य ना। तो जैसे वो दृश्य उसके सामने उसे नजर आ गया, उसे याद आ गया उस सारे दृश्य के बारे में, तो आंखों की बरसात में शायद उत्तर देना चाहा। जब उसने उन पुराने दिनों के बारे में सोचा, तो लेखक की आंखों से भी आंसू बहने लगे। आंखों की बरसात यानी उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। शहर में गौशाला का उत्सव था। मैं आगे पढ़ रही हूँ। शहर में गौशाला का उत्सव था। मैं उसमें शामिल होकर अपने गांव की ओर जा रहा था। मुझे खुशी हो रही थी कि गौशाला के संबंध में मेरे गांव की भी चर्चा हुई थी। रामफल काका ने 2 गाड़ी पुआल गौशाला के लिए दिया था। गौशाला के मंत्री ने इसका उल्लेख किया था। अब देखिए, अब शहर में गौशाला का उत्सव था, कोई फेस्टिवल मनाया जा रहा था गौशाला के नाम पर। मैं भी उसमें शामिल होकर अपने गांव की ओर से जा रहा था। लेखक उसमें मेले में, उस उत्सव में शामिल होने के लिए अपने गांव की ओर से जा रहा था। मुझे खुशी हो रही थी, और लेखक को इस बात की खुशी भी हो रही थी कि गौशाला के संबंध में मेरे गांव की भी चर्चा हुई थी, क्योंकि वहां पर उसके गांव का भी नाम लिया गया था। क्यों लिया गया था उसके गांव का नाम, क्यों चर्चा हुई थी उसके गांव की? क्योंकि उनके गांव के रामफल काका ने 2 गाड़ी पुआल, गाड़ी मतलब भर भर के वो ट्रैक्टर, 2 गाड़ी पुआल गौशाला के लिए दान किया था।
गौशाला के मंत्री ने इसका उल्लेख किया था, और जहाँ वो वहां का जो केयर टेकर था, वहां का जो रख रखाव करने वाला था, उसने इसका बखान किया था, इसकी चर्चा की थी। गौशाला बूढ़ी अपाहिज गायों बैलों की रक्षा के लिए कितना सुंदर प्रबंध, ऐसा होना चाहिए भी। भला जिन गायों ने हमें जिंदगी भर दूध और बछड़े दिए, जिन बैलों ने अपनी हड्डियां घुलाकर जमीन को जरखेज बनाया, उनके बुढ़ापे का तो कोई प्रबंध होना ही चाहिए। गौशाला मनुष्य की मनुष्यता का सुंदर प्रतीक। और ये गौशाला किसके लिए बनाई जा रही थी? जो बूढ़ी और अपाहिज हो चुकी गायें हैं, जो अब दूध नहीं देती, जो किसी काम की नहीं रही। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, जब गाय दूध देना बंद कर देती है और बैल खेतों में हल चलाने के काबिल नहीं रह जाते, बूढ़े हो जाते हैं, तो उनको वो सड़कों पर आवारा फिरने के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन इस गांव में क्या हो रहा था, उन बूढ़ी और अपाहिज गायों और बैलों के लिए एक गौशाला बनाई जा रही थी, जहां पर उनके रहने सहने खाने पीने का पूरा प्रबंध किया जा रहा था। और लेखक कहता है ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि जिन गायों ने पूरा जीवन हमें दूध दिया है, बछड़े दिए हैं, और जिनके बैलों ने हड्डियां घुला घुलाकर, जिनके बैलों ने पूरी ताकत लगा लगा कर हमारे खेतों को उपजाऊ बनाया, हमारे खेतों से इतनी बढ़िया फसल उगाई है, ऐसे तो उनके बुढ़ापे में, उनकी इस बूढ़ी अवस्था में उनकी सुरक्षा का, उनके अच्छे जीवन का हमें इंतजाम तो करना ही चाहिए, ताकि उनको किसी प्रकार के खाने पीने की या रहने की कोई तंगी न हो। गौशाला मनुष्य की मनुष्यता का सुंदर प्रतीक। मनुष्य में अभी तक मनुष्यता शेष है, अभी तक उसको इन निरीह पशुओं के लिए क्या होता है, दर्द होता है, अभी भी उसके बारे में सोचता है। ऐसी मनुष्यता का वो प्रतीक है, साइन है। यूं ही साइकिल सरसराता सोचता चला जा रहा था कि रास्ते में झुके एक आदमी की सूरत दिख पड़ी। यह तो अक्ल है, कहाँ चले अक्ल। अब ऐसा सोचते सोचते लेखक बड़ा खुश हो रहा था। ये गौशाला जैसा कोई मतलब वहां पे कुछ प्रबंध किया गया है बूढ़ी और अपाहिज गायों के लिए, और उसे इस बात की बड़ी खुशी हो रही थी कि मनुष्यता अभी भी शेष है। ऐसा सोचता सोचता वो अपनी साइकिल को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चलाता हुआ, सरसराता मतलब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चलाता हुआ, सोचता हुआ चला जा रहा था कि उसे रास्ते में झुके हुए एक आदमी की सूरत दिख पड़ी। झुका हुआ एक आदमी, वो उसे दिखाई दिया। ये तो अक्ल है, उसे पहचान में आ गई, ये तो अक्ल है। तो पूछता है कहाँ चले अक्ल। अब अक्ल से पूछ रहा है कि तुम कहाँ जा रहे हो। देखिए ना अक्ल कैसे सिर पे पोटली उठाए हुए जा रहा है। तो उसको लेखक को पता ही चल गया कि शायद ये कहीं पर जा रहा है। तो उससे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। गांव में अब गुजर नहीं होता बबुआ, जा रहा हूँ कहीं मांग मांग कर खाऊंगा, और राम नाम लेते, और आगे चुप हो गया ना। लेते मतलब आगे आप समझ सकते हैं क्या बोलना चाह रहा है वो। अक्ल अपने गांव को सदा के लिए छोड़कर जा रहा है, कहाँ, जहाँ कहीं भी उसे पेट के खड के लिए मुट्ठी भर अन्न और शरीर के लिए 3 हाथ की जमीन मिल जाए। मनुष्य ने बूढ़े पशुओं के लिए गौशालाएं बनवाई, किंतु बूढ़े मनुष्यों के लिए रामफल काका को बूढ़ी गायों से इतनी मोहब्बत, और उस बूढ़े आदमी के लिए जिसके आगे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आगे वो मतलब बोलना चाहता था लेकिन फिर भी बोल नहीं पाया। तो अब अक्ल ने क्या उत्तर दिया उसकी बात का कि कहाँ जा रहे हो। तो अक्ल ने बताया कि बबुआ अब गांव में मेरा गुजारा नहीं हो पाएगा, कोई भी मुझे भीख नहीं देता, कोई भी मुझे रहने के लिए जगह नहीं देता, तो अब मेरा गुजारा यहाँ पर नहीं हो पाएगा। कहीं और अब मांग मांग कर खाऊंगा, और राम नाम लेते लेते एक दिन मैं मृत्यु को प्राप्त भी हो जाऊंगा, एक दिन मैं अपने प्राण भी त्याग दूंगा। यही उसके कहने का मतलब है। आगे बोला नहीं उसने, लेकिन भावार्थ उसकी बात का यही था। अक्ल अपने गांव को सदा के लिए छोड़कर जा रहा है। अक्ल अब हमेशा के लिए अपने गांव को छोड़कर वहां से जा रहा है। कहाँ जा रहा है? जहाँ कहीं भी उसे पेट के खड के लिए मुट्ठी भर अन्न और शरीर के लिए 3 हाथ जमीन मिल जाए। वो कहाँ जाएगा? जहाँ पर उसको अपने पेट के गड्ढे को भरने के लिए, पेट रूपी कुएं को भरने के लिए मुट्ठी भर अनाज
और रहने के लिए 3 गज जमीन मिल जाए, 3 हाथ की जमीन मिल जाए, वहीं पर वो जा रहा था। अब भटकना तो पड़ना था उसको अपने पेट की खातिर, जब तक जिएगा तब तक तो खाना पड़ेगा। मनुष्य ने, अब लेखक ये सोच रहा, देखिए, मनुष्य ने बूढ़े पशुओं के लिए गौशालाएं बनवाई। मनुष्य ने उन बूढ़ी गायों के लिए, उन बूढ़े पशुओं के लिए गौशालाएं बनवाई हैं, किंतु बूढ़े मनुष्यों के लिए क्या? कभी उसने उनके लिए भी कुछ सोचा? कभी उसके लिए भी कुछ किया है? नहीं। रामफल काका को बूढ़ी गायों से इतनी मोहब्बत, और उसने बूढ़े आदमी के लिए, रामफल काका को देखो, उसने बूढ़ी गायों से बड़ी मोहब्बत दिखाई और दिखावे के लिए वहां पे 2 गाड़ी पुआल भी दे आया। लेकिन इस अक्कल का क्या, इस मजदूर का क्या, जिसने अपनी पूरी जिंदगी रामफल काका के नाम कर दी। जब तक वो हट्टा कट्टा था, जब तक वो हष्ट पुष्ट था, पूरा जवान था, तब तक तो उसने रामफल काका की पूरी सेवा की, पूरी उनकी मजदूरी की। लेकिन अब जब वो बुढ़ापे में है तो रामफल काका को इसके लिए क्या करना चाहिए था? बताइए, क्या करना चाहिए था रामफल काका को उसके लिए? अब हेलो, सेवा करनी, किस तरह की सेवा करनी चाहिए थी बेटा? उसे खाना पीना, कपड़ा देना चाहिए था उसको। एक बूढ़ा इंसान, ठीक है, बिल्कुल कमजोर है, क्या उसके लिए, उसके इतने बड़े भवन में, इतने बड़े घर में उसे खाना देना चाहिए वक्त पर। अगर मैम उसे खाना देना चाहिए वक्त पर, और मैम उसका एक्सपीरियंस है वो सारे गायों और उन सबको खिलाने का। और वैसे मैम कुछ काम देंगे तो छोटा छोटा तो उन्हें पैसा भी कमा सकते। यस, रामफल काका को चाहिए था, जिस व्यक्ति ने अपनी पूरी जिंदगी उसके ही सेवा में बिता दी, उसकी सेवा में ही गुजार दी, उसके ज्यादा नहीं तो खाने पीने और रहने के लिए उसे छोटी सी जगह दे देता, ताकि उसका बुढ़ापा अच्छे से गुजर जाता, ना कि वो दर दर भटकता। अब जिसने पूरी उम्र आपकी सेवा की है, पूरी उम्र आपकी मजदूरी की है, यदि वो इस तरह से भटकता फिरे तो ये तो सबसे बड़ा पाप होगा, ये तो सबसे बड़ा अन्याय होगा। ऐसा रामफल काका को उसके साथ सोचना ही चाहिए था। तो खुद भी तो रामफल काका उस बूढ़े, जैसे वो अक्कल बूढ़ा हुआ था, वो भी तो बूढ़े हो ही रहे थे। अगर मान लो जीवन के किसी पड़ाव पर अब हर कोई, जैसे कोई अमीर है ना, तो ये गारंटी नहीं है, ये कोई मतलब बता नहीं सकता कि वो पूरी उम्र अमीर ही रहेगा, है ना। लाइफ में कभी ना कभी कुछ ना कुछ चेंज आता ही है, जिसकी वजह से बड़े बड़े राजा जो हैं वो भी रंक बन जाते हैं, बड़े से बड़े धनवान जो हैं वो भी सड़क पर आ जाते हैं। तो इसलिए रामफल काका को उस बूढ़े अक्कल के बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए था, उसके लिए थोड़ा सा रहने का खाने पीने का प्रबंध करना चाहिए था। यस बेटा, बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? मैम रामफल काका को अपने पैसे का घमंड था ना, इसलिए वैसा किया ना, कि कोई दूसरी रीजन था। यस यस, वो कर भी क्या रहा था? चलो मान लिया अगर वो खाना पीना भी नहीं दे रहा था, तो अक्ल कर क्या रहा था उसके घर में? उसके घर में सिर्फ वो जो पुआल पड़ी होती उसमें वो लेटा रहता था, और घर में जो घूरे की आग होती थी उसको तापा करता था। तो इसमें भी क्या, वो कंजूस व्यक्ति थे ना रामफल। ठंड को बुझाने के लिए वहां पर जाता था। नहीं, रामफल कंजूस था ना बेटा, पहले ही बताया गया है हमें। धनवान तो था वो, मतलब गांव का सबसे अमीर व्यक्ति था, लेकिन कंजूस भी उतना ही था। वो कूड़े कचरे के ढेर से बनने वाली आग को भी ऐसे वेस्ट करने देना नहीं चाहता था। इसी वजह से उसने अक्कल को वहां से भेज दिया, उसको अक्कल को निकाल दिया, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए था। अक्कल यहाँ, अगर मान लो अक्कल को वो बढ़िया से खाना पीना देता, उसकी थोड़ी सी देखभाल करता, तो अक्कल जरूरी नहीं है कि अक्कल बैठा बैठा खाता ही, अक्कल बदले में उसके लिए कुछ ना कुछ जरूर ही करता, क्योंकि उसके अंदर एक भावना होती है कि मेरे मालिक ने मेरा ध्यान रखा, इस वृद्धावस्था में मेरा सहारा बने। तो वो अक्कल भी रामफल काका के एहसानों के बदले में उसे अवश्य ही उसका कुछ ना कुछ और भी अच्छा करता, है ना। बैठा बैठा कोई और काम कर देता, या और काम करना तो दूर, बैठा बैठा वो अच्छी सी सलाह भी दे सकता था उसके मजदूरों को,
या फिर उसको कि हाँ जीवन में क्या करना चाहिए कैसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतने सालों का उसको एक्सपीरियंस था। वो पशुओं को बहुत अच्छे से पालता था, खेती बाड़ी में बहुत माहिर था, फिर साथ ही साथ वो भवन बहुत बढ़िया से बनाता था। वो अपने एक्सपीरियंस को भी उन लोगों के साथ शेयर करके उनका और भला कर सकता था, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपने खर्चे के बारे में सोचा, आगे की उन्होंने सोची ही नहीं। मौखिक प्रश्नोत्तर, जो नहीं बोले वही उत्तर देंगे। तृप्ति अभी क्लास में, बेटा लेफ्ट करो। यस, रामफल काका कौन थे? रामफल काका गांव के धनवानों में से एक थे और वह बहुत ही कंजूस थे। ओके, नेक्स्ट मैत्री, अक्कल कौन था? मैत्री, मैत्री सेजपाल। मैत्री आप आंसर क्यों नहीं करते हो बच्चे? धर्म, धर्म, रुशिल, अक्कल कौन था? कौन बताएगा इसका उत्तर? अंकल एक गरीब मजदूर था। अंकल एक गरीब मजदूर था। यस, अक्कल एक गरीब मजदूर था जो मजदूरी करके अपना पेट पालता था। या फिर ये कह सकते हैं अक्कल एक गरीब मजदूर था जो हर तरह के काम करना जानता था। या फिर इसको एक ही सेंटेंस में ऐसे भी कर सकते हैं, अक्कल एक गरीब और हरफन मोला मजदूर था। हरफन मोला आपको पता ही, जिसका अर्थ है जो हर तरह के काम को करना जानता हो। गांव की बहुइया किससे मन ही मन चिढ़ती थी? कौन बताएगा? मैम गांव की बहुएं अक्कल की बेटी से चिढ़ती थी। यस, गांव की बबुइयां अक्कल की बेटी से मन ही मन चिढ़ती थी। शहर में कौन सा उत्सव मनाया जा रहा था? शहर में गौशाला का उत्सव मनाया जा रहा था। यस, शहर में गौशाला का उत्सव मनाया जा रहा। अक्कल लेखक के पास किस लिए गया था? अक्कल मैम लेखक के पास किस लिए? मैम वो जो अक्कल है वो तो रामफल का खिलाफ कुछ बोल नहीं सकता, सिर्फ लेखक ही है वो जो रामफल के खिलाफ बोल सकते हैं। अक्कल लेखक के पास इंसाफ मांगने के लिए गया था। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, जो रामफल काका ने उसके साथ अन्याय किया था उसके लिए इंसाफ मांगने गया था। ओके, अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। मैम देयर इज वन स्टूडेंट ऑफ 7। हाँ मैम क्या हुआ? शिवानी लेफ्ट करो बेटा। आप लोग 5 मिनट बाद ज्वाइन करो। 3 पैसेज है, उसके आपको आंसर बताने हैं। बरसात में भीगते हुए कौन कहाँ जा रहा था? बरसात में भीगते हुए रामफल काका अक्कल के बरसात में भीगते हुए रामफल काका जा रहे थे, अक्कल के घर जा रहे थे। बाल बच्चे भूख से क्यों छटपटा रहे थे? मैम बाल बच्चे भूख से छटपटा रहे थे क्योंकि जो रामफल काका के घर रसोई घर के छपरा था वो गिर गया था। रसोई घर की छत जो थी वो टूट गई थी, उसका खपरैल टूट गए थे। गिर गया था। यस, अक्कल को रामफल काका की किस बात से चिढ़ थी? ना रामफल किस बात से काका चिढ़? कंजूस थे।
कि मैम वो अपना काम सर्दी या ठंडी में नहीं करवाते, जब उनको जब भी जरूरत पड़ती तभी करवाते। जैसे कि Yes. जैसे कि मानसून के सीजन में वो छत पर वो लगाना हो। यस, कि अच्छे दिनों में तो ये घर की मरम्मत नहीं कराते और जब बरसात आती है तो मेरे पास आ जाते हैं, है ना। पड़ोसी क्या जानते थे? पड़ोसी क्या जानते थे? कि अक्कल को सर्दी कि अक्कल बीमार था, क्योंकि पड़ोसियों को पता था कि मतलब अक्कल जो था वो दिन भर खांसता ही रहता था। अक्कल की तबीयत खराब थी, इस बारे में वो जानते थे। अक्कल को किसके सामने झुकना पड़ा? अक्कल को रामफल काका के सामने झुकना पड़ा। रामफल काका के सामने झुकना पड़ा। अक्कल को रामफल काका के साम दाम दंड भेद के आगे झुकना पड़ा। यस, चलिए, so that's all for today. Bye bye everyone, take care, have a nice day. मैम ये क्वेश्चन